भाई राजवीर जी शहीद हुए हैं और राकेश टिकैत जी आए हैं। राकेश टिकैत साहब आत्महत्या कर ली थी राजवीर ने, क्या लगता है 250 से ज़्यादा किसान अभी तक शहादत दे चुके हैं, आखिरकार कब तक? देखो ये सरकार को सोचना है, इस आंदोलन को किसानों ने पूर्ण रूप से अपने दिल से लगा लिया और ये उसकी रोजी रोटी का सवाल है, उसकी ज़मीन छीनने का सवाल है और पूरा देश का किसान, पूरा देश का नौजवान इस आंदोलन से जुड़ रहा है। और जिस तरह से वो सुसाइड नोट लिख के गए हैं, मतलब सरकारों को शर्म आनी चाहिए। और ये अकेली इसी शहादत नहीं है, इस तरह की बहुत सी शहादत ऐसी हुई कि जिसमें सुसाइड नोट लिख के लोग जा रहे हैं, संत महात्मा जा रहे हैं, उत्तराखंड के लोग जा रहे हैं, यहाँ के हरियाणा से जो बच्चा वहाँ पे, जो लड़का वहाँ काम कर रहा था, वो बहुत दिन तक जाता रहा। उसको लगा कि सरकार नहीं मान रही, एक बातचीत का दौर शुरू है, बातचीत होती रहे, सरकार बात भी नहीं करेगी। जो लोग आज तपती हुई गर्मी में वहाँ पे रहेंगे और वे जब अपने घरों को वापसी आएंगे, वो जो उनकी जो भावनाएं रहेंगी, आप उसको किसी चीज़ से आप ठंडा नहीं कर सकते। उस गुस्से को आने वाले टाइम पे इन सरकारों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाएंगे। ठीक है सर, जिस प्रकार से राजवीर ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि सरकार खून मांगती है और हम खून देने से पीछे नहीं हटेंगे, नहीं, बिल्कुल उसका यही था ना कि सरकार बात नहीं मान रही, तो इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। उसका कोई ये थोड़ा था कि मैं कत्लेआम बचाऊंगा और वो करूंगा और उसमें वो होगा। उसने उनका मतलब ये है कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ और मैं अपना बलिदान दे रहा हूँ। तो जो लोग इस हद तक जा सकते हैं, तो सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उनके शहीद परिवारों के यहाँ पे आना चाहिए, उनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, मौन धारण करने चाहिए जी। लेकिन सरकार है कि किसानों की बात नहीं मान रही है, यहाँ तक कि संवेदना भी प्रकट नहीं कर रही। तो आने वाले टाइम पे बताएंगे जनता भाई इनको, जो लोग आज गर्मी में तपेंगे वहाँ पे तो बताएंगे ना उनको, आने वाले टाइम पे वो बताएंगे। राकेश टिकैत के एक बयान से हरियाणा में काफ़ी हलचल मची थी। वो बयान था कि फसलों को बर्बाद करने का, हालांकि उसका काफ़ी उल्टा प्रभाव भी देखा। वो सरकार ने कहा था कि किसान आंदोलन छोड़कर अपने खेत में चला जाएगा, तो हमने कहा था कि एक फसल की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। तो उसका मतलब ये नहीं था कि किसान अपनी फसल को उजाड़ दे, ये कहा था। और ये सरकार को पूर्ण रूप से इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। हमने अपील किसानों से करी कि अपनी फसल मत उजाड़ो, इस फसल को रखो, ये आंदोलन में काम आएगी। ठीक है सर, कई राज्यों में चुनाव है, तो ऐसे में किसानों की रूपरेखा या भूमिका वहाँ पे कैसी देखने को मिलेगी? भाई वहाँ पे किसान जाएगा उनके पक्ष में, तो कहने का नहीं कि भाई बीजेपी वोट दो। जो सरकार एमएसपी पे खरीद नहीं कर रही, उनकी समस्याएं हैं, और लोग ये भी कहेंगे कि भाई वोट इनको तो हम देने के लिए कहेंगे नहीं, आप किसी को और को दे लीजिए, ये जरूर वहाँ पे कहेंगे। अगर चुनावी राज्य में हम जाएंगे, संयुक्त मोर्चा जाएगा या किसान यहाँ के जाएंगे, आम जनता जाएगी, तो बताएंगे कि शहीद परिवार के लोग अगर वहाँ पे जाएंगे तो ये बताएंगे ना इनके पिताजी ने क्यों सुसाइड करा, क्यों वहाँ पे 250 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, वो बताएंगे वहाँ। ठीक है साहब, आगे रणनीति क्या है? रणनीति क्या आगे? हमारा तो आंदोलन चलता रहेगा ये अभी, जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी, मसलों का समाधान नहीं करेगी, आंदोलन खत्म नहीं होगा। 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं ये। आज एक बहुत बड़ा बयान आया है जिसमें 30 सदस्यों की कमेटी होती थी, लेकिन आज ऐसा सुनने में आ रहा कि अब उस कमेटी के अंदर 9 सदस्य होंगे। वो बातचीत चल रही है वहाँ पे अंदर, वो जो कोर कमेटी की मीटिंग है वो चल रही है वहाँ। तो क्या उस पर फाइनल मोहर लगी? नहीं, चल रही है अभी, हम तो यहाँ पर आ गए थे, वो चल रही है अभी, देखेंगे क्या उसमें हो जाएगा। 2 अक्टूबर का टाइम देते ना, नहीं, लंबा तो टाइम हमें तो ये है कि सर्दी तक चलेगा, 2024 तक भी चल सके, घर वापसी नहीं आएगा किसान। हरियाणा में कल वोटिंग होनी है, कुछ समय बचा है उसमें, और ऐसे में जो किसान हैं वो आज तमाम जो जेजेपी और बीजेपी के और निर्दलीय विधायकों के आवासों पर उनका समर्थन, उनका वोट मांगने के लिए पहुंचे। आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों के साथ माना चाहिए उनको, और जो आज किसानों के साथ में नहीं आऊँगा, वो एक बार तो उसको फायदा लग सके कि मैं विधायक हूँ, लेकिन आने वाले टाइम पे फिर वो कभी वो नहीं बनेगा, लोग उसका साथ नहीं देंगे कभी। आज इनके साथ में उसको आना चाहिए, उन विधायकों को, जो विधायक आएगा साथ में आएगा, किसानों के साथ में खड़ा होगा, किसान उसका सम्मान करेंगे। सर, एक कानूनी पहलू है जो सुसाइड नोट में लिखा है, भाई ने, राजवीर ने लिखा है कि उसकी मौत के लिए सरकार जिम्मेवार है, तो उसके आधार पर तो सरकार के ऊपर केस होना चाहिए, क्योंकि किसानों के ऊपर तो केस दर्ज हो रहे हैं। लीगल
उसमें क्या बनता है, जो हमारे एडवोकेट्स हैं सारे उसमें देखेंगे सुसाइड नोट में क्या है और लीगल उसमें क्या बनता है, तो उनसे बात तो किसान ऐसे घातक कदम उठा रहे हैं सर, उसके लिए क्या अपील करोगे आप? ये ना उठावें, ऐसे घातक कदम ना उठावें। ये लड़ाई है, ये लड़ी जाएगी। देश की आज़ादी को 90 वर्ष लगे तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जो आप और आज सब साथ में है, यहाँ पे गांव में आ जाए। जो आप ऐतिहासिक गांव है ये सिसाई गांव में आप आए हो, यहाँ के भी काफ़ी किसानों ने सर यहाँ पर गेहूँ बा दी, खड़ी गेहूँ बा दी और ख़राब कर दी, बर्बाद कर दी। ना पावे गुस्सा ना करे। ये गुस्सा वो है कि ये सुसाइड की तरफ गुस्सा जाता, या आत्महत्या की तरफ जाता, जो उन फसलों पे वो उतारा। तो अब होगा, इसको शांत करना चाहिए। अपनी फसल को काटो और इस फसल को अपने घर में ले गए। इसमें अधिकार पशु का भी है, जो अनबोलता धन है, वो जो चारा है वो उसका भी उसमें हक है। सरकार आखिर अड़ी क्यों है? लगातार किसान साथ दे रहे हैं। व्यापारी को ज़्यादा अहमियत दे रही सरकार, और व्यापारी के गोदाम पहले बनवा दिए और कानून बाद में आए। तो ये तो व्यापारियों की सरकार है, कोई किसानों की किसी पार्टी की सरकार नहीं है। ठीक है सर, अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो क्या आंदोलन को अलग रूप दिया जाएगा? नहीं, अलग रूप, इससे अलग क्या रूप होगा? शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा, लोगों में गुस्सा चलता रहेगा, पूरे देश में मीटिंग करते रहेंगे, यही है रूप। इससे अलग क्या होगा? ठीक है साहब, डिप्टी सीएम का बयान आया कि ये जो किसी के कानून है ये किसानों के हित में है। अरे उनकी तो मजबूरी है भाई। डिप्टी सीएम भी बांध के गे रखा है उन्होंने, कोई ना कोई उसकी भी फाइल ले आई होगी। जैसे यहाँ आपका जो विधायक है वो बलराज कुंडू, ऐसा ही इसे भी बना देंगे। इसे बना तो कितना टाइम लगे, क्या सरकार का मुकाबला कर लगा? तो ये तो मजबूरी है सब इनकी। इनको आना चाहिए, अपनी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी जेल इससे बगल हट के समाज का साथ देना चाहिए सबको। गाँव ने भी ये कहा है विपक्ष का। ठीक है साहब, अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो काफ़ी सारी विपक्षी पार्टियों की जो भूमिका होनी चाहिए किसान आंदोलन में वो नज़र नहीं आ रही। अब वे अलग अलग काम कर रहे होंगे, कुछ अपना करते रहेंगे। सब कहीं ना कहीं बंदे रहे, डरते हैं भाई। अब किसी फाइल से डरे हैं, किसी ईडी से डरे हैं, कहीं से डरे हैं जी। तो कुर्बानी का मादा नहीं रहता। आंदोलन में तो घर प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद सब कुछ छोड़नी पड़ती है। वो छोड़ने का मादा इनमें होता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खेल करू रखते हैं, तो उसके प्रेशर में ही रहते हैं, अंडर प्रेशर। ये आंदोलन तो आम जनता को लड़ना पड़ेगा। जैसे देश की आज़ादी लड़ी तो वह लड़ाई आम किसान ने लड़ी, आम गांव के लोगों ने लड़ी। तो किसान का भला होगा तो आंदोलन से होगा, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होगा। ठीक है साहब, अंतिम प्रश्न। सरकार कह रही है कि किसान नेता राजनीति कर रहे हैं, जो किसान सुसाइड कर रहे हैं उसके लिए किसान नेता ही जिम्मेदार है। भाई किसान आंदोलन कर रहा तो हम जिम्मेदार बता रहे हैं हमें भी। अरे ये भाव के लिए सुसाइड कर रहे हैं, ये कुर्बानी इनकी वैसे नहीं जाएगी। और ना किसान इन ऐसे बयानों से जो सरकार दे रही है उससे विचलित होने की जरूरत है। अपना काम करें, आंदोलन करें। और शहीदों में नाम लिखा गया इनके पिताजी का, सर विपक्ष राजवीर सिंह का शहीदों में नाम लिखा गया। किसान आंदोलन जब भी आंदोलन होगा, जब शहीदों को याद करा जाएगा तो इनके परिवार का नाम उसमें आएगा। सर आपने अभी बयान दिया कि विपक्ष तो डर गया होगा, शायद मान गए डर के। राकेश टिकैत के ऊपर भी केसों की लंबी लिस्ट लग गई है, लग जान भाई। तो राकेश टिकैत को डर नहीं है? नहीं, हमें कहीं का डर। हमने तो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी, जो छोड़ दी सब कुछ छोड़ दी, उसको ले लो भाई। और हमको अपना आंदोलन खत्म हो जाओ, हम अपने आप जो हमारे पे केस होगा हम अपना जेल चले जाएंगे। तिहाड़ जेल को लेकर आपका बयान आया था? कोई बात नहीं, तिहाड़ जेल में भी तो याद भी रहे, वहाँ पे भी सुधार करेंगे। उसमें भी कोरोना का पालन नहीं वहाँ पे भी हो रहा, तिहाड़ जेल में भी, तो उसको भी तो सुधार करना है, जेल के अंदर भी। ठीक है साहब, अंतिम बात, आपके ऊपर एक जिस प्रकार से आपका बयान आया था कि कलमकारों के ऊपर बंदूक का पैर है, कैमरा और कलम पे बंदूक के पैर हैं जी। उसमें ये खबर जो दिखा रहे आने वाला जो बिल आना है वो इनके ऊपर आना है, प्रेस के ऊपर। और जो खबर जाएगी वो सेंसर बोर्ड पास करेगा एक खबर को, ये बिल आने वाला है। सोशल मीडिया पे भी आ रहा है कि सोशल मीडिया जो दिखा रहा है, जो मदद सोशल मीडिया कर रहा था वो भी अब नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये बात हमने इसलिए पूछी है क्योंकि 2 दिन पहले एक बच्चे ने आपसे प्रश्न पूछा था, तो कुछ मीडिया घरानों ने आपके ऊपर काफ़ी सारे नहीं, वो तो मेरी समझ में नहीं आया। मैं तो जाल लग रहा था, और जब बोल रही मैं जाल लग रहा भाई, किसी को क्वेश्चन पूछना वो बता देगा, मैं करना। मैं जब 1000 प्रेस वालों का जवाब देता हूँ तो वो बालक हैं, वो भी पूछ लेते, कुछ दे देता उसका भी जवाब। अब मैं जान लग रहा, वहाँ पे मीटिंग है, उसमें कहीं के प्रोग्राम थे, वहाँ पे
था, हमको जाना था, फ्लाइट का किसी का टाइम हो रहा है, और आप उससे जब वो बोर्डिंग पास हो जाए, जब उससे पूछ जैसे कि आप हमारा उत्तर देते जाओ, तो ऐसे कैसे देता है? मतलब बेवजह आपके ऊपर आरोप लगाए? नहीं, हमें कुछ नहीं, तो बूझ लो, किसी को बूझ रहा है। हम तो बच्चों को दे दें, यूएसए के बच्चे थे, उनको हमने बताया, उन्होंने कहा जी हम क्या वो करें। हम तो पूरी दुनिया को गाइड करते हैं, पूरे बच्चों को गाइड करते हैं। वो भी एक लड़की थी, कोई क्वेश्चन उसका होगा तो वो आवे और वो पूछे जो उसके क्वेश्चन होंगे। हम तो पूरी क्लास लेते हैं बच्चों की, जो जिसके क्वेश्चन होते हैं उसका जवाब देते हैं। भाई पूरी दिल्ली की, पूरे हिंदुस्तान भर की, पूरी दुनिया की मीडिया का जवाब हम दे रहे हैं, क्या उस बालक का जवाब नहीं हम दे सकते? लेकिन कोई आदमी जा रहा, गाड़ी में बैठ रहा, वो कर रहा, और उसको, वो तो उनका एक प्रोपगंडा था। वो लड़की कौन थी, उसका वीडियो बनाने वाला कौन था, एक कौन थे, जाते एक और वो कर लगे, और फिर बुझ लगे ज़्यादा जाने, वो तो एक प्रोपगंडा है। हम तो सबका जवाब देते हैं, मीडिया वाला कोई भी हो तो सबका जवाब देते हैं। जी सर, युवाओं के लिए क्या संदेश? युवा के लिए ये है कि अपने खेत को ध्यान रखे भाई, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस पर पेड़ लगाएं, उस पर ध्यान दें, अपने खेत की मिट्टी को ध्यान दें, अपने खेत में काम करें, अपने खेत की मिट्टी को अपने बॉडी से टच करें तो नहीं बेचोगे। ज़मीन पढ़ाई पर ध्यान दें, सबसे ज़रूरी है पढ़ाई पर ध्यान दें। नशा पत्ती है उसको छोड़ दें, घर की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, उस पर ध्यान दें। पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। बच्चे नशा कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, उस पर ध्यान ना दें। ये आंदोलन चलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।